तो चलिए आज हम जान लेते हैं सीमन यानी हमारे वीर्य की शक्ति को। देखिए, आपको यह चीज समझनी होगी, आपके अस्तित्व का आधार भी यही सीमन है। अगर बात इसकी शक्ति की जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी शक्तियां हैं। हमारे अस्तित्व इस सीमन के बिना हो ही नहीं सकता। इस सीमन यानी वीर्य को योगिक की भाषा में वज्र भी कहा जाता है, यानी स्थिरता और सबसे कठोर, स्टेबल। यदि आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। यह अद्भुत परिणाम देता है और यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग किस तरह से करना चाहते हैं। या तो आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने में कर सकते हैं और या तो आप इसे फिजूल बर्बाद कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस वीर्य को शरीर के दूसरे स्तर की चीजों को दूसरे स्तर पर काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। बात केवल सीमन को ही रूपांतरित करने की नहीं है, शरीर की सभी चीजों को रूपांतरित किया जा सकता है। आपके शरीर द्वारा की गई कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपका शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। हाँ, आप कुछ करते हैं तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए होती है। लेकिन अगर आप अपने शरीर में वीर्य को एक बूंद को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शरीर में कुछ अलग ही तरह की ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, पर दूसरे स्तर की होती है। यह ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि वीर्य की इस ऊर्जा से एक संतान को पैदा किया जा सकता है, एक नया जीवन बनाया जा सकता है। तो सोचो इसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। आपने देखा होगा कि आप पूरे दिन काम करते हो, शारीरिक मेहनत करते हो तो आपका शरीर कितना थक जाता है। उसी तरह से काम वासना के बाद भी आपने नोटिस किया होगा कि आपका शरीर थक जाता है। इसका मतलब यह है कि एक बार संभोग करने के बाद आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है। आपको नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि आप थक गए हैं। तो सोचो आपने अपने शरीर में से कितनी ऊर्जा निकाल दी है, उसको बर्बाद कर दिया है। तो आपने इस तरह का इस्तेमाल किया है। और अभी सवाल यह है, इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक तौर पर कैसे किया जाए जिससे आप ऊर्जा का सही प्रयोग कर सकें। देखिए, अगर आप काम वासना की ऊर्जा को दबाओगे तो यह नहीं दबेगी। आप कुछ दिन का अभ्यास कर सकते हैं, इसके बाद यह उतनी ही तेजी से बाहर निकल कर आएगी। ऊपर से कहें तो आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसे रूपांतरित कैसे किया जाए? देखिए, किसी भी शक्ति को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले उसे समझना होता है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं और इसका बिल्कुल सही उपयोग भी कर सकते हैं। एक तरीका है, बहुत अच्छा है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, गहरे ध्यान में बैठते हैं तो आप अपना ध्यान नाभि केंद्र से नीचे यानी मूलाधार पर लगाएं। यह ऊर्जा वहीं से उत्पन्न होती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे और मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाएंगे तो आपको महसूस करना है कि वहां से उनकी ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर की ओर दिमाग की ओर बढ़ रही है या आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी से गति करती है। पद्मासन लगाकर कई दिनों तक ऐसा अभ्यास करेंगे तो आपकी काम वासना की ऊर्जा यानी सीमन एनर्जी ऊपर की ओर डाइवर्ट हो जाएगी या आपके दिमाग की ओर जाएगी, जिससे वह आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप एक साधारण इंसान से ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे। दूसरा तरीका एक और है। अब आपको काम वासना उठे तो आप ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। सांस को अंदर जाते हुए देखें, बाहर आते हुए देखें और ध्यान लगाते रहें। कंटिन्यू करते रहें। कुछ मिनटों में आपकी काम वासना छूमंतर हो जाएगी, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। सीमा पार होने पर अगर आप ध्यान करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।